चीवर पहनिए, आप चीवर पहनिए। क्या चीवर पहन रहे हैं? नकली चीवर पहन करके बौद्धिस्टों से पैसा टेम्पल से जो है देश विदेश से वहाँ से लोग आते हैं और करोड़ों को डोनेट कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, वही चीवर पहन करके। चाची को क्या गुनाह था? क्या सच मिला पुलिस से? मैं मांग करता हूँ एसपी से, गया के एसपी से, कि तुम्हें क्या सच मिला है? मिला है तो तुम पब्लिक करो। ये झूठ मूठ कर जो है जेल की सलाखों में पीछे टकेल दिया। क्यों? क्योंकि वो समता संग्राम दल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये गोरी मीडिया है ना, जो दलितों की बड़ी बड़ी आंदोलन को नहीं दिखाते हैं, है ना, इसकी अधिकार की जो हनन हो रही है उस पर भी बातें नहीं करता, लेकिन आप बहुजन पत्रकार जो है इसको दिखाने के काम करते हैं, इसलिए हम आपको अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो BTMC एक्ट है, जो अंग्रेज के ज़माने के जो 1949 के जो कानून बना हुआ था, और जब नए सिरे से इस देश के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत के विभिन्न कोने में और विभिन्न जगहों पे संविधान को लागू किया गया, लेकिन सरकार और मनुवाद के अंदर ये मन में चल रहा था कि महाबोधि विहार टेम्पल को हमें कब्जा रखना है, इसलिए उन्होंने BTMC एक्ट 1949 को निरस्त नहीं किया कि वहाँ हमारा 4 जो है मनुवाद रहेंगे और वहाँ से मतलब बोड़ा भर भर के रुपया लाएंगे और ब्राह्मणवाद को हम विकास की ओर ले जाएंगे। यही कारण है जो वो नहीं किया। तो समता मूलक संग्राम दल जो आज धरना रखी था सरकार को चेतावने के लिए और बताने के लिए कि जब तक कि आप BTMC एक्ट को निरस्त नहीं करते हैं, तो ये तो छोटी धरना था ना, बिहार के अंदर भूचाल ला देंगे। हम भूत के भी मानते हैं तो युद्ध के भी मानते हैं। सरकार हिंसा करवाने की काम ना करे, जो हमारी विरासत है वो हमारे सौंपे, जो जिसकी विरासत है उसके पास रहेगा, क्योंकि ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक कहता है कि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष वाला देश है, और जिसकी जो देश होगा, धर्म होगा, और जिसकी जो मजहब होगा वो अपनी अपनी मंदिर में राज करेगा। लेकिन ये बौद्धिस्टों के मंदिर में ब्राह्मण क्यों? ये सरकार की दोगली नीति अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर समता मूलक संग्राम दल की आगाज हो चुकी है। यदि भगवान बुद्ध को ब्राह्मण समाज भी मानते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मानते हैं तो चीवर पहनिए, आप चीवर पहनिए। क्या चीवर पहन रहे हैं? नकली चीवर पहन करके बौद्धिस्टों से पैसा टेम्पल से जो है देश विदेश से वहाँ से लोग आते हैं और करोड़ों को डोनेट कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, वही चीवर पहन करके। हाँ, आप मानिए ये नहीं करें, क्योंकि भारतीय संविधान भी कहता है, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष वाले हैं और समानता, बंधुता और भाईचारा की बात करते हैं, और हम भी बौद्ध को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के बच्चे हैं। हम भी चाहते हैं कि भाईचारा स्थापित रहे, लेकिन वो मनुवाद लोग, ब्राह्मणवाद वो नहीं चाहता है कि इस देश के अंदर समानता और समता मूलक समाज की बात हो। यदि जो चाहता तो BTMC जो बौद्ध टेम्पल की बात कर रहे हैं ना, आपको हाल ही में वीडियो आया होगा कि कहीं से बौद्धिस्ट जो है अपना बौद्ध धर्म को, बौद्ध स्थल को देखने के लिए आता है, और वहाँ के जो है मनुवाद दुकानदार उसे लाठी से मारने और खदेड़ने की बात करता है, और वहाँ की सिस्टम जो है उस पर कार्रवाई नहीं करता है। तो इसे खुली पता चलती है कि सरकार जो है हमारी विरासत और ऊंच नीच भेदभाव की काम कर रहा है। वो संविधान को तनिक भी नहीं मान रहा है। सरकार जो है दोगली नीति अपना रही है। ये समता मूलक संग्राम दल 25 की, ये 2025 में जो सपना देख रहा है ना BJP और JDU वाले, उस कुर्सी पे जो संविधान हमें इजाजत देती है, उस कुर्सी पे हम अपने माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे, और ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेता को और पदाधिकारी को उखाड़ के फेंकने की काम करेंगे। विष्णु के अवतार है भगवान बुद्ध। हम आप सुनिए पत्रकार महोदय जी, आप पहले जान लीजिए और देख लीजिए और उसको समझिए कि इस देश में जब भी कोई अच्छा काम किया है ना, तो उसे अपना बताने की काम किया है। वो क्या बाबा साहब ने भारतीय संविधान को जब लिखा था तो सिर्फ दलितों के लिए लिखा है क्या? आज तक के मूर्तियां तोड़ी जा रही है इसी देश के अंदर। एक गुने BJP के खिलाफ बोल दीजिएगा तो उसे देशद्रोह और झूठी मुकदमा में फंसा दिया जाता है। और जो भारतीय सम्मान निर्माता को जिसके लिखे हुए भारतीय संविधान से इस देश की संचालन हो रहा है, उसकी मूर्तियां वीडियो बना करके वायरल किया जाता है, और भारतीय संविधान को समझे एक तरीके के बेइज्जती किया जाता है, और उस पर कानून कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन एक गरीब गुरबा
सत्य बोलने की क्षमता रखता है, तो ये दोगली नीति और दोगली सिस्टम जो है उसे जेल की सलाखों में पीछे ढकेल दिया जाता है। आज उदाहरण में देखिए, भंते निर्भयाचार्य जी को क्या गुनाह था, क्या सच मिला पुलिस से। मैं मांग करता हूँ एसपी से, गया के एसपी से, कि तुम्हें क्या सच मिला है तो तुम पब्लिक करो। ये झूठ मूठ कर जो है जेल की सलाखों में पीछे ढकेल दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोल रहे थे, वो सत्य बोल रहे थे। यही कारण जो है दोगली नीति और दोगली सिस्टम जो है उसे जेल के सलाखों के पीछे ढकेलने की काम किया। लेकिन जो आंदोलनकारी जेल हैं, भेज दिया जा रहा है, फिर क्या होगा? फिर सुनिए, आंदोलनकारी हैं वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं भंते चार्या जी के बारे में? हम बोल रहे हैं ना, जो हमारी पार्टी बोल रहे हैं ना। और कौन आंदोलनकारी है बता दीजिए। बौद्धिस्ट आंदोलन की जो वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत भंते लोग, वो क्यों नहीं रिहाई की मांग कर रहे हैं? आप देखिए सोशल मीडिया खोल कर करके कि रिहाई की मांग की है कि नहीं की कर है। रहे हैं वो लोग। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो सुनिए, जो ओरिजिनल बौद्धिस्ट होगा, जो ओरिजिनल अम्बेडकरवादी होगा, वो मांग करेगा। जो दोगली होगा, जो बोले ना कि ब्राह्मण भी मान रहा है बौद्धिस्ट को, वही लोग जो है विनय निर्भयाचार्य जी को वो रिहा के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, याद वो रखिए। लोग तो जेल भेजे हैं, तो वो लोग कैसे रिहाई की मांग करेगा? वही तो कर रहे हैं आपको कि वो ब्राह्मणवाद है, इसलिए उनको जेल भेजा, क्योंकि उनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता था। हमें तो नहीं लगता जो वहाँ बौद्धिस्ट जो और भी अन्य बैठे हुए हैं ब्राह्मण की भेष में, वो बौद्ध विनयाचार्य इतना बोल सकते हैं सत्य, हमें नहीं लगता। विनयाचार्य के ऊपर चीवर का आरोप लगा कि 180 चीवर को चुरा करके लेके चले गए हैं। सुनिए, इस देश में जो क्रांति की आगाज किया है ना, उस पर झूठी मुकदमा डाल करके जेल के सलाखों को भेजा गया है। ये सरकार की सिस्टम है। अभी जो 180 चीवर वो चोरी किए हैं, तो सरकार के डाटा है, कहाँ चोरी किया है? क्या गया के एसपी के कोठी से? कहाँ से किए हैं? क्योंकि एसपी साहब मानवे नहीं करते हैं क्या डीएम साहब से? बताइए, आप साक्ष्य दीजिए ना। आप झूठ को बोल रहे हैं कि विनयाचार्य जी जो है ये किए वो किए, तो दिखाइए भाई, दिखाइए, हम भी देखें ना कि हमारे भंते जी जो आपने जेल की सलाखों को भेजे हैं, भंते लोग ही उन पर आरोप लगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं इसको खंडित करता हूँ। आप बताइए, आप दिखाइए हमको। भंते उनका सुनिए 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 सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना कि जब भी दलित की अधिकार और उनकी संस्कृति का हनन किया जाता है ना, तो अपने लोग को आगे कर करके उसकी विरासत को छुपाया जाता है। यही कारण है कि आज हमें बिहार के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर हमारी संस्कृति और हमारे अधिकार को हनन किया जा रहा है। ये कारण क्या है? कारण हमने आपको जैसे क्या करेंगे? ये समतामूलक संग्राम दल, आप जानते ही हैं कि जिस आंदोलन और जिस हम लोग मुकाम की बात करते हैं और उस मुकाम तक के हम पहुंचते भी हैं। सरकार झुकेगी कैसे नहीं, हम झुकाना भी जानते हैं, क्योंकि हम बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध के बच्चे हैं। सरकार कैसे नहीं देगी? वो हमारी विरासत है ना। घर हमारा, राज तुम्हारा कैसे चलेगा? नहीं तो सरकार यही चाहती है तो आप भी वहाँ हम बौद्धिस्टों को, हम ईसाइयों को आप जो है अयोध्या में दे दीजिए। अयोध्या टेम्पल में आप भी एक कानून बनाइए, जैसे बीटीएमसी काला कानून बना करके। आप तो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ना कि अंग्रेज का यहाँ बना हुआ या चाइनीज सामान नहीं चलेगा, तो अंग्रेजी के समय में 1949 कानून लागू किया गया था, उसको क्यों निरस्त कर रहे हैं आप? आप कहते हैं कि ओल्ड सिविलाइजेशन इज डिफरेंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में अंग्रेज के कानून कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार से हम पूछना चाह रहे हैं। मोदी जी अपने आप को जो अमेरिका और चीन और जापान जाते हैं तो बोलते हैं कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धिस्ट। आप क्यों नहीं बोल देते कि हम किसी और धर्म से आए हैं? और वहाँ बोल करके बौद्धिस्टों के नाम प्रचार करके कि मैं बौद्ध के धरती से आया हूँ, और करोड़ों रुपया ला करके और यहाँ आकर के किसी और धर्म को प्रचार कर रहे हैं। ये दोगली नीति अब बिहार के और भारत के अंदर नहीं चलने वाला है, क्योंकि बाबा साहब ने जो परिकल्पना किया था कि 21वीं सदी हमारी होगी और 21वीं सदी हम पूरा करेंगे, और ये समतामूलक संग्राम दल आने वाले कल में बिहार ही नहीं भारत के गद्दी पे हम लोग राज करेंगे, और ये हमारे जनता ये तय करेगी।